एरर्स इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू द पावर। अगर जो क्वांटिटी हमने मेज़र करनी है वो पावर रेज की फॉर्म में डिपेंड करती है किसी फिजिकल क्वांटिटी पे। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। सपोज करिए हमें आंसर ऐसे मिलता है z इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालने को कहा जाता है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, पावर की फॉर्म में, राइट। और एग्जांपल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। सो हाउ इट डिपेंड्स ऑन द आर, क्योंकि मेजर हम किसको करेंगे, अगर हमें स्फीयर का सरफेस एरिया पता करना है तो हमें उसका रेडियस मेजर करना पड़ेगा। तो रेडियस इज द मेजरेबल क्वांटिटी, उसको कैलकुलेट करके मेजर करके हम एरिया निकालेंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, मीन्स एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वेयर के पावर की फॉर्म में। इन दैट केस अगर ए में कोई एरर है, जैसे मैंने कहा था ए को मेजर करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिजिकल क्वांटिटी में ए में कुछ एरर है और जेड जो क्वांटिटी है वो ए स्क्वेयर करके या ए की पावर कुछ भी हो सकती है, स्क्वेयर के बजाय हम जनरल पावर एन भी लिख सकते हैं, राइट। एन कुछ भी हो सकता है। देन हाउ मच इज द एरर इन द जेड, तो हमें जेड में फिर एरर चाहिए क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर है और जेड जो है वो ए की पावर एन पे डिपेंड करता है। सो हाउ मच इज द एरर इन द जेड, तो इस केस में भी रिलेटिव एरर ही देखी जाती है। सो रिलेटिव एरर इन द जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन द ए एंड साथ में एन टाइम्स पावर जो है वो आपकी मल्टीप्लाई में हो जाती है। दिस इज द कंसेप्ट। सिमिलरली इन द सिमिलर वे एक और एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू, जेड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, जैसे आपकी बुक में लिखा है ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर, इस तरीके से डिपेंड करती है, राइट। जेड जो है इस तरीके से मिलती है। ए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है विद एरर लिमिट प्लस माइनस डेल्टा ए, बी फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर किया है विद एरर लिमिट प्लस माइनस डेल्टा बी एंड सी फिजिकल क्वांटिटी में भी एरर है। सो हाउ मच इज द एरर इन द जेड, तो सेम यही कंसेप्ट, पावर वाला ही कंसेप्ट लगेगा। तो पावर वाले कंसेप्ट में क्या लिखता है आपके लिए, रिलेटिव एरर इन द जेड, रिलेटिव एरर इन द जेड इज इक्वल टू सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल मल्टीप्लाइड बाय देयर पावर। रिलेटिव एरर इन द ए मल्टीप्लाई पी, मैंने कहा था पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस क्यू टाइम्स रिलेटिव एरर इन द बी प्लस आर टाइम्स, माइनस नहीं करना है भले ये नीचे है बट रिलेटिव एरर्स जब निकालने जाओगे तो प्लस ही करना है एंड मल्टीप्लाइड बाय द पावर, और जो पावर है उसकी वो साथ में मल्टीप्लाई होनी है। सो दिस इज द कंसेप्ट इन योर बुक, जेड इक्वल टू दिस मच, मतलब जेड जो है वो पावर की फॉर्म में डिपेंड करता है क्वांटिटीज पे। देन रिलेटिव एरर इन द जेड, रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू के टाइम्स, के टाइम्स मतलब जितनी पावर की जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी, पी टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी, राइट। आप इस एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं 2.11, सेम इसमें भी यही बात आपको लिखी हुई मिलेगी। एंड इसी में हम और क्या बात कर सकते हैं बेटा, इफ मल्टीप्लाइड बाई 100
अगर हम ईच क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, P टाइम्स डेल्टा A अपॉन A 100 प्लस Q टाइम्स डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस R टाइम्स डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, अगर हम ऐसा कर देते हैं देन तो क्या बन गया हमारे पास, हाउ मच इज द परसेंटेज एरर इन जेड, क्या बन गया हमारे पास। सो यही कंसेप्ट आपका परसेंटेज एरर में चला जाएगा। परसेंटेज एरर इन द जेड P टाइम्स व्हाट इज दिस वन, परसेंटेज एरर इन A प्लस Q टाइम्स व्हाट इज दिस वन, परसेंटेज एरर इन द B प्लस R टाइम्स परसेंटेज एरर इन द C। इंडिविजुअल क्वांटिटी की परसेंटेज एरर का सम कर देना है मल्टीप्लाइड बाय देयर पावर्स, राइट।